जय हिंद क्लास, माय नेम इज विशाल और स्वागत है आपका अपनी कक्षा मैथ्स कक्षा में। नाउ इस वीडियो में आपको पहले से थोड़ी ज्यादा क्वालिटी अच्छी मिल जाएगी, ब्राइटनेस वगैरह थोड़ा ठीक मिल जाएगा और धीरे धीरे हम इंप्रूव कर लेंगे कि जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो आपको और ज्यादा डार्क दिखे और अच्छे से नजर आ जाए। ये क्वालिटीज धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएंगी। नाउ टाइम एंड वर्क में ये आपका थर्ड सेशन है। प्रीवियस टाइप में हम समझ चुके हैं रिमेनिंग वर्क के बेसिक्स को और आज हम रिमेनिंग वर्क को ही कंटिन्यू करेंगे, थोड़े और उसके एडिशनल क्वेश्चन समझेंगे। सबसे पहले पिछले पार्ट को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। हमने ये सीखा था कि लेट से ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उस काम को 20 दिन में करता है और ये दोनों साथ में 4 दिन काम करते हैं। इसके बाद में बी चला जाता है। मान लीजिए आपके पास में सवाल है, ए काम को 10 दिन में करेगा, बी काम को 20 दिन में करेगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल वर्क कितना था, तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा। अब ए एक दिन में कितना काम करेगा और बी एक दिन में कितना काम करेगा। उसके बाद दोनों ने साथ में 4 दिन काम करा है, तो एक दिन का काम ए का है 2, एक दिन का काम बी का है 1। दोनों ने साथ में कितना काम करा होगा एक दिन में, तो 3 काम हो जाएगा। दोनों ने एक साथ एक दिन में 3 काम करा, तो 4 दिन में कितना काम करा। अगर एक दिन में 3 काम है, 2 दिन में 6, 3 दिन में 9, 4 दिन में 12, तो मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। नाउ इन्होंने साथ में 12 काम किया, 20 काम टोटल था, काम बचा कितना रह गया 8। उसके बाद हमसे कहा गया कि बी चला गया। अगर बी चला गया तो बचे हुए काम को कौन करेगा, ए करेगा। ए एक दिन में कितना काम करता है 2, तो 8 काम को करने में कितने दिन लेगा 4। नाउ अगर हमसे पूछा जाता कि रिमेनिंग वर्क कितने समय में ए खत्म कर देगा, तो आंसर हो जाता 4, क्योंकि रिमेनिंग वर्क 8 है और 8 को करने में इसने कितना समय लिया 4 दिन। अगर हमसे पूछा जाता टोटल काम करने में कितना समय लग गया, तो देखो 4 दिन तो ए ने अकेले काम करा। अब उसके बाद दोनों ने साथ में भी 4 दिन तक काम कर रखा था, तो टोटल काम करने में 8 दिन लग रखे होंगे। तो टोटल के टाइम पे आंसर हो जाता 8 और रिमेनिंग के टाइम पे आंसर हो जाता 4। अब इसी के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम कर लेने वाले हैं। शुरू करते हैं। एक बार क्वेश्चन मैं आपको पहले रीड कर दे रहा हूं, देन बेसिक पार्ट हम यहां पे लिख लेंगे। जो मेन इंफॉर्मेशन है वो हम यहां पर लिख लेंगे। देखो क्वेश्चन में हमसे कहा गया, ये कुछ अलग क्वेश्चन है, जो हमने अभी तक टाइप करे हैं उससे थोड़ा सा अलग है। देखो क्वेश्चन में हमसे कहा गया ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 80 डेज। सवाल हमारे पास कुछ ऐसे है कि ए किसी काम को 80 डेज में कर सकता है। ही वर्क्स एट इट फॉर 10 डेज। ए वर्क्स फॉर 10 डेज। ए 10 दिन तक काम करता है। ये जो सवाल हम लिख रहे हैं ना, इसका भी आपके लिए समय वेस्ट ना हो, इसका कुछ सॉल्यूशन निकाल लेंगे। मैं आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा नोट्स की, तो आप डायरेक्टली वहां से क्वेश्चंस देख पाएंगे और सॉल्यूशन हम यहां पर कर लेंगे। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया ही वर्क्स एट इट फॉर 10 डेज एंड देन बी अलोन फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क इन 42 डेज एंड बी फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क। B finishes the remaining work in 42 days. In 42 days, then हमसे कहा गया the number of days taken by them together to finish the work. A plus B साथ में काम करें तो कितने दिन में खत्म हो जाएगा। देखो सवाल का मतलब समझा देता हूं मैं आपको एक बार। क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया, कोई ऐसा काम है जिसे A 80 डेज में कर सकता है, 80 दिन में A किसी काम को कर सकता है। उसने 10 दिन तक काम करा, 80 दिन में तो खत्म कर देता, पर उसने खाली 10 दिन तक काम करा। उसके बाद में ए चला गया, फिर बचे हुए काम को बी ने 42 डेज में खत्म करा। तो हमें जानना है कि अगर दोनों साथ में काम करते तो काम कितने समय में खत्म हो जाता। अभी तक जितने भी सवाल हमारे पास आ रहे थे उनमें क्या था, ए किसी काम को इतने दिन में करता है, बी काम को इतने दिन में करता है। हम निकालते हैं इनका टोटल एलसीएम और एलसीएम निकाल के एक एक दिन का काम आ जाता। क्वेश्चन ऐसे चल रहा था। अभी परेशानी क्या है कि हमें खाली ए के लिए दे रखा है कि ए काम को कितने समय में कर सकता है, ये तो रिमेनिंग वर्क का दिया है ना, हमें ये नहीं दिया कि बी कितने समय में काम खत्म कर देगा। तो ये वाले क्वेश्चन कैसे शुरू होंगे। देखो मेथड हमारा सेम ही रहेगा। हम क्या करते हैं, हम ए के डेज बी के डेज इनका एलसीएम ले लेते हैं, ऐसे शुरू करते हैं। अभी यहां पर केवल ए आ रखा है, केवल 80 आ रखा है, तो 80 का एलसीएम खुद 80 ही हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम मतलब ऐसा नंबर होता है ना, सबसे छोटा नंबर जो गिवन वैल्यूज से डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर 0 दे दे। तो यहां पर तो कोई और नंबर है ही नहीं, तो 80 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर खुद 80 ही हो जाएगा। तो हमने 80 को डायरेक्टली एलसीएम लिख लिया और यही हमारे पास टोटल वर्क हो गया।
यानी कि अगर आपको सिंगल पर्सन दे रखा होगा कि बी काम को 15 दिन में कर सकता है, 3 दिन काम करने के बाद वो चला गया, इसके आगे क्वेश्चन शुरू हो रखा हो, तो आप जो उस पर्सन के डेज होंगे ना उन्हें सीधा एलसीएम लिख लो। मेथड हमारा सेम रहेगा, आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, एक्सेलेट करके भी करा जा सकता है, लेकिन हम ना सेम फ्लो रखेंगे, सभी क्वेश्चंस को करने का तरीका एक ही रखेंगे ताकि आप अलग अलग मेथड की वजह से कंफ्यूज ना हो। तो ए किसी काम को 80 दिन में करता है, टोटल काम भी 80 हो गया। फिर हमसे क्या कहा गया, ए वर्क फॉर 10 डेज, ठीक है 80 काम है, 80 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक, तो 10 दिन में कितना काम कर देगा, 1 इंटू में 10 यानी कि 10 काम हो जाएगा, तो बचा हुआ काम कितना आ जाएगा 70। यही हमारा तरीका हो रहा है हर बार, हम पहले टोटल वर्क निकालते हैं, फिर निकालते हैं काम हो कितना गया, फिर हम रिमेनिंग वर्क निकाल देते हैं। इसके बाद हमसे क्या कहा गया, बी फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क इन 42 डेज, बी बचे हुए काम को 42 डेज में कर देता है। अब हमारे पास बचा हुआ काम कितना आ रखा है 70, इसे कितने दिन में करा जा रहा है 42 डेज में। अब हमें ये तो नहीं पता है ना बी एक दिन में कितना काम करता है, तो हम मान लेते हैं बी एक दिन में x काम करेगा, यहां पे हमने बी एज्यूम कर लिया और ये एक दिन में x काम कर देता है। हम टोटल काम की बात नहीं कर रहे हैं कि टोटल काम कितने दिन में कर देगा, हम ये कह रहे हैं कि बस एक दिन का इसका जो भी काम है वो x है। तो अगर एक दिन का काम x है तो 70 काम करने में 70 अपॉन x टाइम लगाएगा, और टाइम लगाया कितना है 42, सही है यहां तक। ये x ऊपर चला जाएगा तो 70 अपॉन में 42 आ जाएगा, 7 से डिवाइड कर देंगे 10 अपॉन में 6 ये आ जाएगा, चाहे तो आप इसे 5/3 लिख सकते हैं 2 से डिवाइड करने के बाद। नाउ ये हमारे पास एक दिन का काम आ गया b का। अब हमसे क्या कहा गया, ए और बी साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में खत्म कर देंगे, तो देखो टोटल काम कितना था 80, एक दिन में ए कितना काम करता है एक दिन में बी कितना काम करता है 5/3, टोटल काम एक दिन का काम, तो करने में कितना समय लगेगा वो निकाल सकते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 80 अपॉन, यहां पे एलसीएम ले लेंगे अब सीधा, यहां पे आ जाएगा 3, यहां पे आ जाएगा 3 + 5 यानी कि 8 हो जाएगा, 3 ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा 80 इंटू में 3/8, तो ये आ जाएगा आपका 30 डेज। ये हमारे पास आंसर है। एक बार पूरे क्वेश्चन को सॉल्यूशन को मैं रिपीट कर दे रहा हूं, हमने किया क्या है। देखो आपके पास कुछ ऐसे केस बन रखा है कि ए किसी काम को 80 दिन में कर रहा है, अब हमें ये नहीं दिया गया बी काम को कितने दिन में कर रहा है, तो हमने इसी का ही एलसीएम लेके कह दिया कि टोटल 80 हमारे पास वर्क हो जाएगा। ए ने काम 80 दिन में करा और टोटल काम भी 80 था, तो एक दिन में कितना काम हुआ 1, 10 दिन में कितना काम हुआ 10, बचा हुआ काम कितना रह गया 70, बचा हुआ काम किससे करवाना है बी से, और बी का एक दिन का काम हमें नहीं पता, तो हमने बी का एक दिन का काम बी मान लिया, चाहे तो आप एक्स मान लिया, चाहे तो आप ये वाली लाइन मत भी लिखना, आप यहां पर ही लिख देना, इसकी हमें नीड भी नहीं, हमने कहीं यूज भी नहीं किया। तो बचा हुआ काम 70 रह गया, एक दिन का काम ये एक्स जो है ना ये बी का 1 डे वर्क है, ये बी का एक दिन का काम है, तो रिमेनिंग काम करने में उसे कितना समय लगेगा 70/x, दे कितना रखा है 42, ये जो हमें टाइम दे रखा है ये दे रखा है 42, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 5/3। अब b का एक दिन का काम पता चल गया, a का एक दिन का काम पता है, तो टोटल काम कितना है 80, इसे करने में समय कितना लगेगा अगर दोनों एक साथ करेंगे इतना। अगर हमसे खाली पूछा जाता काम a करेगा तो हम 80/1 करते, अगर हमसे कहा जाता केवल b को काम करने में कितना समय लगेगा तो 80/5/3 करते। हमसे कहा गया दोनों काम को कर रहे होंगे तो हम दोनों का एक दिन का काम रख देंगे, इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, ये आ जाएगा 80 इंटू में 3/8 और ये आ जाएगा 30, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है होपफुली क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 30 डेज, लिख देते हैं इसको साथ साथ। क्वेश्चन में देखो हमसे क्या कहा गया, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 30 डेज, ए और बी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। फिर हमसे कहा गया
एक ए और बी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा ए और बी साथ मिलके काम कर रहे होंगे। ठीक है, दोनों साथ मिलके काम को 30 दिन में कर सकते हैं। वैसे वहां पे आपको लिखा मिलेगा वर्किंग टुगेदर, अगर नहीं भी मिले तो बाय डिफॉल्ट इसका मीनिंग यही होगा। फिर हमसे कहा गया आफ्टर ए एंड बी हैव बीन वर्किंग टुगेदर फॉर 11 डेज, इन्होंने साथ में कितने दिन काम करा? 11 दिन। 11 दिन तक इन्होंने साथ में काम करा। देन बी इज कॉल्ड अवे, ठीक है, उसके बाद में बी चला जाता है। ए और बी साथ में 30 दिन तक काम कर सकते हैं, इन्होंने 11 दिन साथ में काम करा, उसके बाद में बी चला गया। फिर हमसे कहा गया ए ऑल बाय हिमसेल्फ कंप्लीट द टास्क इन नेक्स्ट 28 डेज। अब जो रिमेनिंग वर्क है उसको ऑब्वियसली ए कर रहा होगा, कितने दिन में करा? 28 डेज में। फिर हमसे कहा गया had A been working alone, the number of days taken by him to complete the task would have been। तो हमसे पूछा कि ए अगर अकेले काम करेगा कितने समय में खत्म कर देगा। देखो सवाल एक बात समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया ए और बी जब साथ में किसी काम को करते हैं तो 30 दिन में करते हैं, ये वो पहली इंफॉर्मेशन है जो हर क्वेश्चन में हमें प्रोवाइड होती है। तो देखो क्या कहा गया, ए और बी साथ में किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने साथ में 11 दिन काम करा। अब देखो ये सेम टाइप क्वेश्चन का आ गया, हमें ना केवल एक ही डाटा दे रखा है कि ए काम को कितने दिन में कर सकता है? 80 दिन में। बी के डेज नहीं दिए हैं। बी काम को 15 दिन में कर सकता है, ए के डेज नहीं दिए हैं। या फिर ऐसा हमारे पास ए और बी साथ में काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 30 दिन में। और किसी का हमें नहीं दे रखा है कि वो कितने दिन में काम खत्म कर देगा, तो हम यहीं से ही शुरू कर लेंगे, हम इसी से ही एलसीएम निकाल के टोटल वर्क मान लेंगे। तो देखो ए और बी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, टोटल काम कितना हो गया? 30। एक दिन में कितना काम हुआ? 1। अब हमसे कहा गया उन्होंने साथ में 11 दिन तक काम करा, तो 11 दिन में कितना काम कर दिया होगा? 11। बचा हुआ काम रह गया 19। फिर हमसे कहा गया बी चला जाता है। ठीक है, अगर बी चला गया इसका मतलब काम अकेले ए कर रहा होगा, तो हम ए का मान लेते हैं, एक दिन का काम x हो गया। तो ए ने एक दिन में x काम करा और 19 काम करने में उसने कितने दिन लगा दिए? 28। तो एक दिन का काम कितना हो गया? 19 अपॉन में 28, ये एक दिन का काम आ गया। रिपीट कर रहा हूं यहां तक, ए और बी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 30 दिन में। टोटल काम हो गया 30, एक दिन का काम 1, 11 दिन का काम 11, बचा हुआ काम 19। एक दिन में कितना काम करा ए ने? x। यहां पर वो आएगा जिससे हम काम करवाना चाहते हैं, उसका एक दिन का काम। हम काम किससे करवा रहे हैं? ए से, क्योंकि बी चला गया। अगर बी चला गया तो रिमेनिंग वर्क ए करेगा। ए कितने दिन में करेगा? 28 दिन में। एक दिन में x काम करा, 19 काम को 19 अपॉन x दिन में करा, तो बचे हुए काम को 28 दिन में करा, तो ये आ गया एक दिन का काम। अब हमसे क्या कहा गया? ए अकेला काम को कितने दिन में खत्म कर देगा, तो टोटल काम कितना था? 30, और एक दिन में काम कितना हो रहा है? 19 अपॉन में 28। तो टोटल काम को करने में कितना दिन लग जाएंगे? ये 30 इंटू में 28 अपॉन में 19। यहाँ पे 8 इंटू 3 24, ये 2 कैरी, ये 840 अपॉन में 19, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या हो रखा होगा, ये आपको मिक्स फ्रैक्शन में दे देंगे, तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 19 से 4 टाइम्स कैंसिल होगा, 76 आ जाएगा, 80 अगेन 76 आ जाएगा, यहाँ पे 4, और ये हमारे पास आंसर आ रखा होगा। क्लियर है होपफुली वाला क्वेश्चन? प्रीवियस टाइप के जैसा ही है, बस यहां पर ना एक पर्सन के लिए दिया है कि वो टोटल काम को कितने दिन में करेगा, उसी के ही काम को हम एलसीएम मानते हैं। सेम वही तरीका है रिमेनिंग वर्क निकालने का। यहां पर हमें दिया होता है काम करेगा कौन, पर उसका एक दिन का काम हमें नहीं दे रखा, तो एक दिन का काम हमने मान लिया। हमारा सीक्वेंस वही रहेगा, जो चीज नहीं दे रखी होगी हम बस उसे एक्स मान रहे हैं। तो हमारा एक दिन का काम कितना है? एक्स। टोटल काम, ये रिमेनिंग वर्क करने में इतना समय लगा, ये हमें दे रखा है एक्स आ गया, तो टोटल काम, एक दिन का काम सॉल्व कर देंगे, पता चल जाएगा टोटल काम करने में कितना समय लग जाएगा। क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम आगे बढ़ते हैं फिर। देखो क्वेश्चन में हमसे कहा गया अ टैप कैन बी फिल्ड बाय वन टैप इन 20 मिनट्स एंड बाय अनदर इन 25 मिनट्स। देखो यहां पे क्या बात हो रही है, आपके पास में एक टैंक है, ये हमारे पास टैंक है, और ये हमारे पास में नल है।
ठीक है, इससे पानी आ रखा होगा। यहाँ पे ऐसा एक और टैप रख लेते हैं, ठीक है, और यहां पे एक हमारे पास आउटलेट पाइप होता है। ठीक, ये हमारे पास एक आउटलेट पाइप होता है। देखो समझाता हूं क्वेश्चन। हम आपके पास में टैंक्स का, पाइप्स का, टैप्स का कैसे आ रखा होगा। हमारे पास में एक बड़ा सा टैंक होगा। ये जो टैंक होगा इसको फिल करना ही काम होगा किसी टैप ए ने, नल ने। जब मैं बोल रहा हूं टैप तो मैं उसकी बात कर रहा हूं जो काम कर रहा होगा। ये है टैप ए और ये है टैप बी। ये टैप है, ठीक है, ये है टैप बी और ये जो है ये टैंक है और ये है आउटलेट पाइप। ये आउटलेट पाइप है। आउटलेट पाइप पानी को बाहर निकालता है। ए और बी नल से पानी आ रहा होगा और इस बड़े से टैंक में भरना है। ये जो टैंक में पानी भरना होगा यही हमारे पास काम होगा। इस आउटलेट पाइप का भी हम यूज नहीं करेंगे। जब मैं आपको नेगेटिव वर्क समझाऊंगा ना, ये आउटलेट पाइप तब यूज होगा। ये दोनों टैंक के अंदर पानी भरते हैं और ये पानी को बाहर निकालता है। ये आउटलेट पाइप डायरेक्ट दिया जा सकता है या आपसे कह देंगे टंकी में कोई छेद वगैरह हो रखा है उससे पानी बाहर निकल रहा है, ऐसी चीजें आपको दी जा सकती हैं। तो अभी इसका यूज हम नहीं करेंगे। अभी आपके पास में क्वेश्चन ना सीधा टैप और टैंक्स के ऊपर आ रखा है। तो सवाल सुनना, देखो हमसे क्या कहा गया, अ टैंक कैन बी फिल्ड बाय वन टैप इन 20 मिनट्स एंड बाय अनदर इन 25 मिनट्स। कोई एक नल है एक जो टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, कोई दूसरा नल है बी जो टंकी को 25 मिनट में भर सकता है। ये अगर अकेला इस टैंक को भरेगा तो 20 मिनट में भर देगा, ये अकेला भरेगा तो 25 मिनट में भर देगा। फिर हमसे कहा गया बोथ द टैप्स आर केप्ट ओपन फॉर 5 मिनट्स। दोनों जो ए और बी थे, यहां पे हमें बस ये दिया गया कि ए काम को 20 मिनट में कर देता है 20 मिनट में और बी काम को कर देता है 25 मिनट में। फिर हमसे कहा गया ए और बी को साथ में जो हमने खोल रखा है वो 5 मिनट तक खोल रखा है। देन हमसे कहा गया देन द सेकंड टैप इज टर्न्ड ऑफ। सेकंड टैप टर्न्ड ऑफ का मतलब है जिसके बारे में बाद में बात करी गई, यानी कि बी। तो बी वाले को हमने टर्न्ड ऑफ कर दिया। इन हाउ मेनी मिनट्स मोर इज द टैंक कंप्लीटली फिल्ड। सवाल समझा देता हूं एक बार। देखो ये कहा गया ए टैंक को 20 मिनट में भर देगा, बी टैंक को 25 मिनट में भर देगा। दोनों ने साथ में 5 मिनट तक काम करा, मतलब दोनों टंकियों को ना हमने 5 मिनट तक चला के रखा, उसके बाद इसे बंद कर दिया। तो ये बचे हुए टैंक को कितने समय में भर देगा। ये सेम रिमेनिंग वर्क का क्वेश्चन है। ए और बी साथ में काम को इतने इतने दिन में कर सकते हैं। ए अकेला काम को 20 दिन में कर सकता है, बी अकेला 25 दिन में कर सकता है। दोनों ने 5 दिन साथ में काम करा, उसके बाद में बी चला गया तो ए काम को कितने दिन में खत्म कर देगा। आपके पास मेथड सेम है। टोटल काम कितना हुआ 100, एक दिन का काम कितना हो जाएगा 5, एक दिन का काम हो जाएगा 4, दोनों का एक दिन का काम हो जाएगा 9। 20 दिन 25 दिन एलसीएम आया 100, एक दिन का काम 5, एक दिन का काम 4, एक दिन का दोनों का काम 9, साथ में कितने दिन काम करा 5। बस ये दिन की जगह पर मिनट में आ रखा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास में 9 काम एक दिन में हुआ, ये 1 मिनट में हुआ और 5 मिनट में इतना काम हो गया। तो बचा हुआ काम कितना रह गया 100 माइनस 45 यानी कि 55। तो 55 ये मेरे पास रिमेनिंग वर्क रह गया। अब इसमें क्या कहा गया बी चला गया, यानी कि बी को हमने बंद कर दिया। अगर बी को बंद कर दिया तो काम कौन करेगा, टैंक को अभी से कौन भर रहा होगा, ए भरेगा। ए 1 मिनट में कितना काम करता है 5, तो 55 काम को कितनी देर में करेगा 11 मिनट में। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आपको मैन में काम दिया जा सकता है या डायरेक्टली आपको टैंक्स में काम दिया जा सकता है। टैंक्स में टैप्स के साथ ये काम दिया जा सकता है। रिपीट कर दे रहा हूं फटाफट से। एक टैप ए है जो 20 मिनट में टैंक को भर देगा, बी 25 मिनट में भर देगा। दोनों के लिए टोटल काम हो गया 100। 1 मिनट का काम 1 मिनट का काम, दोनों का 1 मिनट का काम ये रहा, दोनों का 5 मिनट का काम ये आ गया हमारे पास रिमेनिंग काम। अब इसके बाद में काम ए करेगा क्योंकि बी बंद हो चुका है, तो 1 मिनट में कितना काम करता है 5, तो टोटल काम करने में कितना समय लगेगा 11। अब अगर आपसे पूछा जाता कि रिमेनिंग को कितने समय में भर दे रहा है तो आंसर हो जाता 11। अगर आपसे कहते टोटल टैंक को भरने में समय कितना लग गया, तो देखो 5 मिनट तो ये ऑलरेडी साथ में काम कर चुके हैं, 11 मिनट बाद में ए ने अकेले किया, तो 16 मिनट में पूरा टैंक फिल हो रखा होगा। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के सेशन का। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये टाइप आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद में थर्ड टाइप जो हम करेंगे वो करेंगे a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए वाला। सवाल में देखो हमसे क्या कहा गया, टू पाइप्स m and n कैन फिल अ सिस्टर्न इन 24 मिनट्स एंड 32 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। हमसे बोला गया सिस्टर्न का मतलब भी ना नल होता है। सिस्टर्न मतलब जो वो टैप होता है जिससे पानी टपक, सॉरी सिस्टर्न मतलब आपका ये होता है टैंक, ये वाला, ये हमारे पास सिस्टर्न भी होता है टैंक भी होता है। लिख देते हैं यहाँ पे, ये टैंक भी होता है और इसको सिस्टर्न भी बोलते हैं। ठीक है, सो आपको ऐसे ही बोल सकते हैं पाइप्स एंड टैंक्स और पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, तो इसका मीनिंग सेम हो जाएगा। अभी देखो सवाल में हमसे क्या कहा गया, दो टंकियां हैं M और N। तो M 24 मिनट्स में किसी टैंक को भर सकती है और N वाली जो टंकी है ये 32 मिनट्स में किसी टैंक को भर सकती है। फिर हमसे कहा गया इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन्ड टुगेदर, दोनों को साथ में हमने खोला, देन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स N शुड बी क्लोज्ड सो दैट द टैंक इज फुल इन 18 मिनट्स। तो 18 मिनट में टैंक भर जाए उसके लिए N को कितनी देर में बंद कर दे। सवाल सुनना पहले, देखो सवाल क्या है। सवाल ये है M अकेला काम को 24 दिन में कर सकता है, N अकेला 32 दिन में काम को कर सकता है। कितने समय के बाद N को हटा दिया जाए, N चला जाए कि टोटल काम करने में 18 दिन या 18 मिनट लग जाए। दो टंकियां हैं, एक टंकी 24 मिनट में टैंक को भर सकती है, दूसरी टंकी 32 मिनट में भर सकती है। कितनी देर में मैं इसे बंद कर दूं कि टोटल टैंक को भरने में 18 मिनट लगे। ठीक, तो सवाल हमारे पास में स्टार्ट करते हैं। देखो मेथड सेम रहेगा, शुरुआत करने का तरीका हमेशा सेम रहेगा। इसका और इसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम आ जाएगा 96, एक दिन का काम आ जाएगा 4, एक दिन का 1 मिनट का काम आ जाएगा 4, 1 मिनट का काम आ जाएगा 3। ठीक है, दोनों को 1 मिनट का काम आ जाएगा 7। सुनना आप जरा सवाल को, देखो M 1 मिनट में 4 काम करता है, N 1 मिनट में 3 काम करता है, दोनों का 1 मिनट का काम 7 हो गया। हमें अब यह जानना है कि कितने मिनट के बाद में N को बंद कर दे। मान लो 4 मिनट के बाद N को बंद करा, तो इसका मतलब यह हुआ ना कि दोनों ने साथ में 4 मिनट तक काम करा। अगर मैं N को 15 मिनट के बाद बंद करूं तो इसका मतलब दोनों ने एक साथ 15 मिनट तक काम करा, उसके बाद में M अकेले करेगा। तो अगर मैंने मान लिया कि x मिनट के बाद में, देखो यहां वाला डाटा मिसिंग है तो हमने इसे x मान लिया है। ठीक है, हमें ये नहीं पता दोनों साथ में काम कितने दिन कर रहे हैं, तो हमने मान लिया कि x दिन तक साथ में काम हो रहा है, x दिन तक या मिनट तक, तो x मिनट तक दोनों साथ में काम कर रहे होंगे। इतना काम टोटल हो गया और ये हमारे पास रिमेनिंग वर्क आ गया। ठीक, 24 दिन में काम करता है, 32 दिन में काम करता है, टोटल काम आ गया 1 मिनट का काम, 1 मिनट का काम, दोनों का 1 मिनट का काम, दोनों ने जितना काम साथ में करा वो आ गया, ये आ गया रिमेनिंग वर्क। ठीक, अब इस रिमेनिंग वर्क को हमें करवाना किससे है। अगर N को बंद कर दिया तो मतलब M करेगा इस रिमेनिंग वर्क को, कितनी देर में करेगा, 4 मिनट में करेगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास रिमेनिंग वर्क का टाइम आ गया कि अगर मैं N को बंद कर दूं तो बचे हुए टैंक को भरने में कितनी देर लग जाएगी, वो ये आ गया। ये हमारे पास क्या दे रखा है, ये दे रखा है टोटल टैंक को भरने में कितनी देर लगी। तो देखो रिमेनिंग काम करने में इतना समय लगा और इन दोनों ने साथ में कितनी देर काम करा था, इतनी देर दोनों ने साथ में काम करा और ये इन्होंने रिमेनिंग वर्क को करने में टाइम लगाया और टोटल इन्हें टाइम कितना लगा, 18 मिनट का। टोटल हम हर बार ऐसे ही निकाल रहे हैं ना कि रिमेनिंग को करने में कितना समय लगा, उसके बाद में साथ में कितनी देर काम कर रखा था, दोनों को ऐड करके टोटल आ जा रहा है। तो ये जो 18 है ना, ये रिमेनिंग वर्क का टाइम नहीं दिया है, इसमें ये नहीं दे रखा है कि N को बंद कर दूं तो उसके बाद M बचा हुआ काम कितने समय में कर देगा। अगर ये केवल बचे हुए काम का समय होता तो ये हम ना लिखते, डायरेक्टली ये लिख देते। अभी क्या दे रखा है कि टोटल काम, तो टोटल काम मतलब रिमेनिंग वर्क भी हुआ है, उसके बाद दोनों ने जो साथ में टाइम लिया था तब मिला के 18 बन रखा है। सॉल्व करते हैं अब इसे।
तो ये हमारे पास आ जाएगा 96 माइनस 7x, एलसीएम लेके यहाँ पे प्लस का 4x और ये 4 चला जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो 72। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा माइनस का 3x जो इस तरफ चला जाएगा, 96 माइनस 72 तो ये हमारे पास 24 आ जाएगा और x आ जाएगा 8। ठीक, तो ये x हमारे पास क्या रखा है कि दोनों ने साथ में कितनी देर काम कर रखा था, या तो ऐसे समझ लो या ऐसे समझ लो कितनी मिनट के बाद में हम n को बंद कर दें कि टोटल टैंक भरने में 18 मिनट लग जाए। क्लियर है होपफुली ये वाला कॉन्सेप्ट आपको। अब इसके बाद में आई ट्राई की जल्दी से जल्दी आपको एक पीडीएफ नोट्स या क्वेश्चंस वगैरह ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर दी जाए। इसके अलावा अगर कोई और सजेशन होगा, कोई और इंप्रूवमेंट होगा तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। आप चाहते हैं किसी चैप्टर को मैं पहले कवर्ड अप कर दूं तो वो भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी हमने साथ ही शुरू कर दिया है, तो धीरे धीरे लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। हम 2-3 चैप्टर्स साथ में स्टार्ट करके रखेंगे। इससे आपका मिक्सअप मतलब ऐसे नहीं होगा, एक ही जैसा मोनोटोनस नहीं होगा कि 3 दिन बाद वीडियो आ रही है वो भी एक ही चैप्टर की आ रही है, ऐसा नहीं होगा। आपको वीडियोस भी जल्दी जल्दी मिलेंगी और काफी सारे चैप्टर्स की एक साथ मिलेंगी। मैं इनकी प्लेलिस्ट को सेपरेट कर दूंगा, ये हमारा टाइम एंड वर्क अलग चलता रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अलग चलता रहेगा। So this was all for this session. Thank you so much. Have a nice day. आपका दिन शुभ हो।